तुम्हारे और तुम्हारे कुछ रिश्तों के बीच गलतफहमियां पैदा की गई हैं और वो करने वाले भी तुम्हारे ही लोग हैं। लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा ना कि तुम किसी को छोड़ो मत। तुम्हें अगर उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं है ना तो अलग रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उनका त्याग कर दो। एक साथ रहो पर वहीं पर अलग अलग भी रहो। दोनों चीजें एक साथ करो। मतलब दिन भर में थोड़ी देर मिल लो, बात कर लो और बहुत कम बातें करो। सलाह मशवरा तो बिल्कुल मत दो। सही क्या है गलत क्या है उसके बीच का फर्क यदि तुम्हें दिख भी रहा है तो याद रखो वो तुम्हारी दृष्टि में है, उनकी दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें वो सब मत बताओ। बस थोड़ा बहुत हाल चाल पूछ लो, उनकी तबीयत का ख्याल कर लो, बस इतना ही करो। अपने रिश्तों को छोड़ो मत। क्योंकि जब तुम इनके साथ रहोगे ना तो तुम्हें परेशानी का जड़ वो आखिर शुरू कहाँ से हुआ है वो तुम्हें मालूम होगा। और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कुछ लोग तुम्हारी परवाह करते थे, मन को बदलवाया गया है। और सुनो, अब की बार ना पूरी कोशिश करो। बात बस इतनी सी है ना कि जब जब तुम्हारी तरक्की का समय आता है ना तो उसी वक्त कुछ शक्तियाँ, कुछ लोग काम करना शुरू कर जाते हैं। वो तुम्हारा स्पर्श चाहते हैं जिससे कि उनकी भी तरक्की हो। पर इस स्पर्श के कारण ही तुम पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आता है और तुम तरक्की जो जल्दी ले सकते थे उसे थोड़ी धीमी गति में ले लेते हो। तो मैं बस ये चाहूंगा ना कि तुम लगातार ऊदी को अपने शरीर में, अपने मस्तक पर लगाए रखो या फिर लगातार मेरा नाम जाप करते रहो मन ही मन। मतलब मेरे होने के एहसास को लगातार जागृत रखो और डरो बिल्कुल मत। यकीन मानो तुम्हारी किस्मत से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी किस्मत में ही ज्यादा लिख दिया गया है। तो वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। आज तुम्हारी किस्मत को कोसा जाता है ना तो कल लोग तरसेंगे तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने को। क्योंकि इतने कम समय में सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर देना, कम से कम पीड़ा में हर परेशानी से निकाल देना, ये बहुत नसीब वालों को मिलती है। तुम्हारा बुरा समय तो अब समाप्त हो रहा है, हाँ, पर ये पूरी तरह समाप्त तभी होगा जब कोशिश कर रहे हो, अब तुम मेहनत कर रहे हो तो अब रुकोगे नहीं, पीछे मुड़ोगे नहीं। तो जरूर इस बार इस चीज से तुम निकल जाओगे। तुम्हारा सौभाग्य तो इतना है ना कि चाहे दुनिया तुम्हें समझी या ना समझी पर कुछ लोग तुम्हें इतने अच्छे तरीके से समझे हैं ना कि बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। तुम्हें तो किसी से प्रार्थना करवाने की, अपने नाम से पूजा करवाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ना बस प्रेम से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद वो भी तुम्हारी तरक्की में और गति ला रहा है। तुम जैसे पहले बिना डरे अपने काम को अंजाम देते थे ना, कोशिश करते थे हर काम, वैसे ही अभी भी बिना डरे हर काम को करते जाओ। तुम जहाँ उपस्थित रहना चाहो या जहाँ अनुपस्थित रहना चाहो, इन दोनों में मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तुम जिस भीड़ का हिस्सा बनना चाहो, जिस स्थान पर रहना चाहो, मैं सारे इंतजाम करने को तैयार हूँ। बस शर्त इतनी है कि मैं तुम्हें लगातार खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे मन को शांत देखना चाहता हूँ। और जो अब तक मैंने दिखाया है ना कि वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारी चीजें हैं, अब उसे छोड़ो मत। अब उसे मुट्ठी में बंद करो और अपने साथ लिए चलो। एक नई दुनिया, एक नई सफर, ये मान लो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। आशीर्वाद दे रहा हूँ, सब मंगलमय होगा।